सागर में बनने वाले 100 करोड़ की लागत के संत रविदास के मंदिर पर राजनीति शुरू हो गई है। जबलपुर के अनुसूचित जाति वर्ग के नेता और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे लखन घनघोड़िया का आरोप है कि संत रविदास मंदिर को बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2019 में की थी। उस वक्त कमलनाथ संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने ही यह ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश के सागर में उनकी सरकार भव्य मंदिर का निर्माण करेगी। अब भाजपा 100 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर बना रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के दौरान सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति कल्याण और निःशक्त जन कल्याण मंत्री रहे लखन घनघोड़िया ने खुलासा किया है कि 2019 में सागर में संत रविदास जयंती पर एक भव्य आयोजन हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए थे। इसी मौके पर संत रविदास के लिए एक भव्य आश्रम बनाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा फंड बनाने की भी बात कही थी। साल 2019 में ही लोगों ने इस मंदिर को बनाने में अपना आर्थिक सहयोग देने की भी घोषणा की थी। लखन घनघोड़िया का कहना है कि संत रविदास का यह मंदिर कांग्रेस की परिकल्पना थी और कांग्रेस की उसी घोषणा को भाजपा ने हथियाया है। अब भाजपा चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मंदिर की आधारशिला रखवा कांग्रेस के प्लान को ही आगे बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के वोटरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक है। खास तौर पर मध्य प्रदेश में यह वर्ग कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। भाजपा बीते कुछ सालों में इस वर्ग को साधने के लिए अलग अलग तरह से जतन कर रही है। इसमें भाजपा ने अनुसूचित जाति वर्ग के संत रविदास को आधार बनाकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के बीच में स्थान बनाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में हाल के समय में प्रधानमंत्री मोदी का यह 5वां दौरा है। संत रविदास के भूमि पूजन के बाद माना जा रहा है कि इसके जरिए मध्य प्रदेश के 16% दलित वोट बैंक को भाजपा रिझाएगी। इसमें 54 विधानसभा सीटें सीधे सीधे प्रभावित होंगी। यूं भी कहा जाता है कि एससी सीटों पर जब जब भाजपा की पकड़ कमजोर हुई है और दलित कांग्रेस की तरफ गए हैं, तब तब भाजपा सत्ता से आउट हुई है। लिहाजा कांग्रेस के उन साउंड प्रोजेक्ट को पूरा कर भाजपा 54 में से 35 सीटों को हासिल करना चाहती है, जहां पर अनुसूचित जाति दबंग बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से लगातार कई बार विधायक रहे लखन घनघोड़िया का कहना है कि उनकी लंबी राजनीति में उन्होंने यह अनुभव किया है कि भाजपा के एजेंडे में कभी अनुसूचित जाति नहीं थी। भाजपा हमेशा ही अंबेडकर विरोधी रही है। अक्सर भाजपा के लोग यह कहते हुए नजर आए हैं कि वे संविधान बदलेंगे। वहीं भाजपा निजीकरण की समर्थक है और यदि निजीकरण बढ़ता है तो इसका प्रभाव आरक्षण पर पड़ेगा और इसका सीधा असर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भोगना पड़ेगा। लखन घनघोड़िया का कहना है कि अब अनुसूचित जाति के लोग भाजपा को समझ गए हैं, इसलिए समरसता यात्रा का कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। भाजपा का अगला कदम हर गांव में समरसता यात्रा निकालने का है। संत रविदास का मंदिर बनाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं। जिस बुंदेलखंड में इस मंदिर के जरिए लोगों के मन में भक्ति भाव जगाया जा रहा है, वहां यदि रोजगार के बड़े अवसर पैदा किए जाते तो न केवल वहां की जनता को लाभ मिलता, बल्कि रोजगार देने वाली पार्टी को भी इसका लाभ मिलता। इस मामले में भाजपा के जिला महामंत्री और अनुसूचित जाति के नेता रत्नेश सोनकर का कहना है कि कांग्रेस नेता लखन घनघोड़िया का यह बयान झूठा और गैर जिम्मेदाराना है। कमलनाथ और कांग्रेस 100 करोड़ के विशाल मंदिर की वजह से दहशत में है। कांग्रेस हमेशा ही अनुसूचित जाति जनजाति का दोहन करती रही है और भाजपा ने हमेशा अंत्योदय की बात की है, गरीबों को रसोई गैस दी है और आयुष्मान भारत के जरिए इलाज दिया है। जहां तक अंबेडकर की नीतियों पर चलने की बात है तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें हराया था। अंबेडकर के सपनों को भाजपा ही पूरा कर रही है। धन्यवाद।